दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक चैप्टर संसाधन एवं उसका विकास से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन, सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन का वर्गीकरण क्या है, महत्व क्या है, इसके अंतर्गत ये सबसे पढ़ने वाली चीज़ें हैं। लेकिन संसाधन वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूरा करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, लौह अयस्क, कोयला इत्यादि। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन सभी संसाधन नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तुएं हैं वो हमारे लिए उपयोगी ही हैं। तो प्रश्न उठता है कि संसाधन होता क्या है। संसाधन से मेरा तात्पर्य होता है कि वे सभी वस्तुएं, चाहे वह मानव निर्मित हो, चाहे वह प्राकृतिक प्रदत्त हो, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, जिसके लिए हमें तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हो, वे संसाधन कहलाते हैं। साथ ही सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। जब तक कोई वस्तुएं इन सभी लक्षणों को पूरा नहीं करती हैं, वे संसाधन नहीं माने जा सकते हैं। अब रही बात की, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो कैसे सहायक होते हैं? जैसे कोयला है, कोयला से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसका उपयोग जो है कल कारखानों में यांत्रिक मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। जल है, जल सभी लोग जानते हैं कि जल का क्या उपयोग है। जैसे कि जल मनुष्य के पीने के लिए ज़रूरी है, सिंचाई के लिए ज़रूरी है, कल कारखानों में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हमारे आमने सामने उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप का माध्यम बना हुआ है, मोबाइल। क्या है मोबाइल? मोबाइल भी एक संसाधन है, क्योंकि हमारे कार्यकलाप को ये आसान बना देता है, हमारे लिए उपयोगी भी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसाधन वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब हम संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे। सामान्य रूप से संसाधन को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो। वे हमें
प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हवा, पानी, कोयला, लोहा, यहाँ तक कि जंगल, ये सब हमें डायरेक्ट जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसमें मानव का कोई विशेष रोल नहीं होता है, मानव का कोई रोल नहीं होता है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मानव निर्मित संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसे मनुष्य ने स्वयं उसका रूप बदलकर अपने लिए उपयोगी बनाया है। यानी वे सारी वस्तुएं जिसे मनुष्य ने बनाया है और वे मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, वे मानव निर्मित संसाधन का मानव निर्मित संसाधन में जिसे कह सकते हैं मोबाइल, पंखा, फ्रिज, कूलर इत्यादि। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए प्रकृति से तो प्राप्त वस्तुएं होती ही हैं, लेकिन मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक के बल पर इसमें परिवर्तन किया है। मनुष्य अपने अनुकूल परिवर्तित किया है। जैसे कह सकते हैं कि कोयला, बहुत वर्ष पहले कोयला उपलब्ध था, परंतु मनुष्य ने उसका निष्कर्षण किया, फिर उसमें कुछ संशोधन किया, तब जाकर हमारे लिए उपयोगी बन पाया। उसी तरह से लोहा, क्या प्रकृति में उपलब्ध हुए लोहा डायरेक्ट रूप से हम उपयोग कर पाते? नहीं कर पाते हैं। हम अपनी ज्ञान, कौशल और विवेक के बल पर उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन करते हैं, तब जाकर वह मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि लोहा मानव निर्मित, ये लोहा से बना हुआ इस्पात मानव निर्मित संसाधन है। मनुष्य, मानव स्वयं में संसाधन है, यानी मानव संसाधन। हम जानेंगे कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव स्वयं में संसाधन है। कैसे है? क्योंकि मनुष्य में ज्ञान है, कौशल है, इस बल पर वह दूसरे मनुष्य के लिए एक उपयोगी वस्तु साबित, माने उपयोगी होता है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी जो है किसी दूसरे मनुष्य के लिए उपयोगी साबित होते हैं। हमें स्वास्थ्य लाभ लेना है, बीमारी में उसको इलाज कराना है, तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो शिक्षक की जरूरत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान है, कौशल है, प्रशिक्षण प्राप्त करके वह मानव उपयोगी बन जाता है। इस तरह से संसाधन को हम 3 वर्गों में अभी विभाजन देखा। एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन और दूसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिसे प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को स्वयं मनुष्य उसमें कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित कर अपने लिए उपयोगी बनाता है। वे सभी संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। स्वयं में मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य दूसरों के लिए उपयोगी साबित होता है जब वह प्रशिक्षित हो जाता है, उसमें तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तो वह उपयोगी साबित होता है। इस तरह से मानव भी एक संसाधन है। धन्यवाद। थैंक यू।